हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे लिक्विडिटी रेशियोज़ के बारे में। लिक्विडिटी रेशियोज़ में लिक्विडिटी का मतलब है किसी भी फर्म की एबिलिटी कि वो अपनी करंट लायबिलिटीज़ को टाइम पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। लिक्विडिटी रेशियोज़ को शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो भी बोलते हैं। ये रेशियोज़ क्या चेक करती हैं? ये किसी भी फर्म की शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल पोजीशन को चेक करती हैं। इसमें दो रेशियोज हम कैलकुलेट करते हैं, करंट रेशियो जिसको वर्किंग कैपिटल रेशियो भी बोलते हैं, क्विक रेशियो जिसका दूसरा नाम एसिड टेस्ट रेशियो, लिक्विड रेशियो भी होता है। लिक्विडिटी रेशियो बेसिकली क्या बताती है हमें? ये हमें शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी के बारे में बताती है कि कोई भी कंपनी अपने शॉर्ट टर्म डेब्ट्स को टाइम पे कर पा रही है या नहीं कर पा रही है। फर्स्ट रेशियो है करंट रेशियो। करंट रेशियो एक्सप्लेन करती है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच में क्या रिलेशनशिप है, यानी कि करंट एसेट्स को अगर हम सेल कर दें तो क्या हम अपनी करंट लायबिलिटीज़ का पेमेंट टाइम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। इसको कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज़। करंट एसेट्स का मतलब होता है कि वो एसेट्स जो कैश में या कैश इक्विवेलेंट में कन्वर्ट की जा सकती हैं विद इन 12 मंथ्स। करंट एसेट्स का मतलब होता है कि कोई भी आइटम जो कैश में कन्वर्ट की जा सकती है विद इन 12 मंथ, जब भी आप बैलेंस शीट बना रहे हो उस डेट से, या फिर आपका जो ऑपरेटिंग साइकिल है उस ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर अंदर आप उस आइटम को कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? कैश से जैसे आपने रॉ मटेरियल परचेज किया, रॉ मटेरियल परचेज करने के बाद आप उसको कन्वर्ट कर रहे हो, प्रोडक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन के बाद आप उसको सेल कर रहे हो। सेल फॉर एग्जाम्पल आपने उधार पे सेल कर दी तो आपके पास डेटर्स आएंगे और फिर इनसे कलेक्शन होके वापस ये कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से कैश से ही हमारी ऑपरेटिंग साइकिल स्टार्ट होती है और कैश पे ही फिनिश होती है। तो ये ऑपरेटिंग साइकिल आप जितने भी टाइम पीरियड में पूरा कर पा रहे हो उसके अंदर अंदर अगर आप इस आइटम को कैश में कन्वर्ट कर पाते हो तो वो करंट एसेट्स मानी जाएगी, या फिर 12 मंथ्स के अंदर अंदर अगर आप उसको कैश में कन्वर्ट कर पा रहे हो तो भी हम उसको करंट एसेट्स मानेंगे। करंट एसेट्स में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं? करंट एसेट्स में करंट इन्वेस्टमेंट्स को इंक्लूड किया जाता है, इन्वेंट्रीज को इंक्लूड किया जाता है, लेकिन इन्वेंट्री में से लूज टूल्स और स्टोर एंड स्पेयर्स को हम एक्सक्लूड कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ट्रेड रिसीवेबल्स को इंक्लूड किया जाता है जिसमें दो आइटम्स होती हैं, बिल्स रिसीवेबल और सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को माइनस करके इंक्लूड किया जाता है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश इक्विवेलेंट में आपका कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, चेक, ड्राफ्ट, ये सारी आइटम्स आती हैं। शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेस इसके अंदर इंक्लूड किया जाएगा, और अदर करंट एसेट्स जिसके अंदर प्रीपेड एक्सपेंसेस, एक्रूड इनकम और एडवांस टैक्स को ही इंक्लूड किया जाता है। अब आइटम्स एक्सक्लूडेड फ्रॉम करंट एसेट्स। करंट एसेट्स में से कौन कौन सी आइटम्स हैं जो इंक्लूड नहीं की जाती हैं? इन्वेंट्री में से लूज टूल्स को हम माइनस कर देते हैं, स्टोर्स एंड स्पेयर्स को हम माइनस कर देते हैं। इसी तरीके से डेटर्स में से प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स को इंक्लूड नहीं किया जाता है, उसको माइनस कर दिया जाता है। गुडविल, ट्रेडमार्क और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर को इंक्लूड नहीं करते हैं। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि करंट इन्वेस्टमेंट अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है, या शॉर्ट इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है, या मार्केटेबल सिक्योरिटी लिखा हुआ है, तो ये तीनों ही आइटम्स आपकी करंट एसेट्स में इंक्लूड की जाएंगी। जबकि सिर्फ इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है या ट्रेड इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है तो ये नॉन करंट इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। इसके बाद है करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ वो लायबिलिटीज़ होती हैं जो आपने जिस डेट को बैलेंस शीट बना रहे हो उस डेट के 12 मंथ्स के अंदर अंदर पेमेंट करना है, या फिर किसी ऑपरेटिंग साइकिल के अंदर आप उसकी पेमेंट करनी है। करंट लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती हैं? शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट को हम इंक्लूड करते हैं, या फिर लॉन्ग टर्म डेब्ट्स जिनकी मेच्योरिटी अभी इसी साल होने वाली है। ट्रेड पेएबल्स जिसके अंदर बिल्स पेएबल्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स को इंक्लूड किया जाता है। अदर करंट लायबिलिटीज़ में इंटरेस्ट एक्रूड ऑन बोरोइंग, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, अनक्लेम्ड डिविडेंड्स और कॉल्स इन एडवांस को यूज़ करेंगे। और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस जिसमें प्रोविजन फॉर टैक्स को इंक्लूड किया जाता है। अगर हम यहाँ पे करंट रेशियो की आइडल रेशियो की बात करें तो करंट रेशियो की आइडल रेशियो 2:1 होती है। इसका मतलब आपकी जो करंट एसेट्स हैं वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ की डबल होनी चाहिए। जितनी ज़्यादा रेशियो होगी उतना अच्छा माना जाता है, लेकिन अगर आपकी रेशो बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, बहुत हाई रेशो आपकी आ रही है, तो इसको अच्छा नहीं माना जाता है, क्योंकि इसके बहुत सारे रीज़न्स हैं जिसकी वजह से इसको अच्छा नहीं माना जाएगा। फर्स्ट रीज़न है, हो सकता है आपका जो पैसा है वो बहुत ज़्यादा इन्वेंट्री के अंदर ब्लॉक हो रखा है, आपकी इन्वेंट्री सेल नहीं हो रही है। सेकेंड रीज़न हो सकता है कि आपका पैसा बिल्स रिसीवेबल्स में ब्लॉक हो रखा है, इस वजह से भी आपके जो रेशो है वो हाई रेशो आएगी। थर्ड रीज़न हो सकता है कि आपके पास जो कैश है वो बहुत ज़्यादा फंड है और जो कि आपका आइडल पड़ा हुआ है, जो यूज़ नहीं हो रहा है, तो इसीलिए
जो आपकी रेशो है वो बहुत ज़्यादा हाई आ रही है। तो इसीलिए आपकी जो रेशो है वो 2:1 के अप्रॉक्स ही होनी चाहिए, ना इससे बहुत ज़्यादा हाई और ना बहुत ज़्यादा लो। नेक्स्ट रेशो है क्विक रेशो। क्विक रेशो इंडिकेट करती है कि अगर किसी फर्म को कोई भी करंट लायबिलिटी पे करनी पड़ती है 1 महीने के अंदर अंदर या फिर इमीडिएटली, तो क्या उसके अंदर इतनी पेइंग कैपेसिटी है कि वो उसको इमीडिएटली पे कर सके या 1 मंथ के अंदर पे कर सके। लिक्विड एसेट्स का मतलब होता है वो एसेट्स जिनको आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो बहुत ही जल्दी, बहुत ही क्विकली, विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। ऑल करंट एसेट्स, जिसमें से अगर आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देंगे तो आपके पास लिक्विड एसेट्स आ जाएंगे। इट मीन्स लिक्विड एसेट्स का फॉर्मूला क्या है, करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज माइनस प्रीपेड एक्सपेंसेस। और अगर आपको क्विक रेशो निकालना है तो लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज को कैलकुलेट करेंगे। अब हम यहाँ पे ये रीज़न फाइंड आउट करते हैं कि करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्यों माइनस किया जाता है। इन्वेंट्री को इसलिए माइनस किया जाता है क्योंकि इन्वेंट्री को अगर आप कैश में कन्वर्ट करना चाहोगे तो बहुत क्विकली आप इसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, जबकि लिक्विड एसेट्स वो होती है जो कि आपकी बहुत शॉर्ट नोटिस पे कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। और जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं वो प्रीपेड एक्सपेंसेस भी आपके वापस कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकते हैं। तो इसीलिए इन दोनों आइटम्स को करंट एसेट्स में से सब्ट्रैक्ट करके लिक्विड एसेट को कैलकुलेट किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम क्विक रेशो के आइडियल रेशो की बात करें तो क्विक रेशो की आइडियल रेशो 1:1 होती है, यानी कि आपकी जो लिक्विड एसेट है वो आपकी करंट लायबिलिटीज़ के बराबर होनी चाहिए। लिक्विड एसेट्स करंट लायबिलिटीज़ के इक्वल होनी चाहिए, यानी कि अगर आपको 100 रुपीज़ इमीडिएटली पे करने पड़ते हैं तो आपकी पॉकेट में 100 रुपीज़ होने चाहिए। नाउ डिफरेंस बिटवीन करंट रेशो एंड क्विक रेशो। अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो करंट रेशो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप शो करता है, जबकि क्विक रेशो जो है वो लिक्विड एसेट्स और करंट लायबिलिटी के बीच में रिलेशनशिप को शो करेगा। फॉर्मूला करंट रेशो को निकालने का फॉर्मूला करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है, जबकि क्विक रेशो को निकालने का फॉर्मूला लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी होता है। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ के थ्रू इसको कैलकुलेट किया जाता है करंट रेशो को। तो इसका मतलब ये हमें बताता है कि करंट लायबिलिटीज़ को अगर पेमेंट करनी है तो क्या आप करंट एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करके 12 मंथ्स के अंदर अंदर इसकी पेमेंट कर सकते हैं, जबकि क्विक रेशो हमें ये बताता है कि उसकी अगर इमीडिएट पेमेंट हमें करनी पड़ती है तो क्या हम इतने कैपेबल हैं कि हम उसका इमीडिएट पेमेंट कर सकें। देन आइडियल रेशो की अगर हम बात करें तो करंट रेशो की आइडियल रेशो 2:1 है, जबकि क्विक रेशो की आइडियल रेशो 1:1 है। ट्रू मेजरमेंट, करंट एसेट जो है वो आपकी शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी की ट्रू मेजरमेंट नहीं शो करता, क्योंकि इसमें इन्वेंट्री जो है अगर वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपके पास है तो भी आपकी रेशो बहुत अच्छी आएगी। आपके पास अगर कैश आइडल पड़ा है, कैश बहुत ज़्यादा है, तो भी आपकी करंट रेशो आइडल आ सकती है। तो इस तरीके से BR भी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा है तो भी आपकी करंट रेशो जो है वो आइडल रेशो से ज़्यादा आ जाएगी। तो इट मीन्स ये अगर हायर रेशो है तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि हमारी जो शॉर्ट टर्म पोजीशन है वो अच्छी है, जबकि यहाँ पे जो शॉर्ट कमिंग थी इन दोनों की वजह से BR और इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस की वजह से वो कुछ हद तक आपकी लिक्विड एसेट या क्विक रेशो में रिमूव हो जाती है। और वीडियो देखने के लिए प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।